जय श्री महाकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको उज्जैन दर्शन के बारे में। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो किस तरह से आपकी यात्रा प्लान कर सकते हैं, महाकालेश्वर मंदिर में आप कैसे भस्म आरती ले सकते हैं, साथ में महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर में कौन कौन सी आरती होती हैं, कैसे गर्भगृह दर्शन होते हैं, कैसे आप मंदिर में जलाभिषेक कर सकते हैं, करंटली इन दिनों क्या जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन खुले हैं, आप किस तरह से मंदिर में कौन कौन सी आरती पेड हैं, कौन सी आरती फ्री है, मंदिर के बारे में सारी जानकारी, साथ में उज्जैन में आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में लेके आए हैं। दोस्तों, मैं हमारी उज्जैन यात्रा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, साथ में ही मैं मंदिर से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ों का अपडेट देती रहती हूँ कि महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप महाकाल की यात्रा प्लान कर रहे हैं या फिर महाकाल जाते रहते हैं तो आप महाकाल से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। अगर हम बात करें महाकाल उज्जैन कैसे पहुँचे, तो इसके दोस्तों 3 तरह के साधन हैं। आप या तो बाई ट्रेन जा सकते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से जो मेन रेलवे स्टेशन है यानी कि जंक्शन है, इनका सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और उज्जैन में जो ट्रेन की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। देश के लगभग सारे बड़े छोटे शहरों से कनेक्टिविटी है, तो आप डायरेक्ट बाई ट्रेन उज्जैन जा सकते हैं। बाई फ्लाइट अगर आप उज्जैन जाना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर का एयरपोर्ट पड़ेगा और इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर है, तो आप इंदौर तक बाई फ्लाइट जा सकते हैं और फिर इंदौर से आप टैक्सी या जैसे भी आप बस या कोई भी कन्वीनियंस के साथ आप महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। आप दोस्तों अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हैं। यहाँ के रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रोड्स हैं उज्जैन तक, तो आप किस तरह से भी अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ उज्जैन में स्टे का, तो दोस्तों उज्जैन में 2 तरह से स्टे होता है, एक होटल होता है, दूसरा धर्मशाला होता है। होटल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 1000-1200 से लेकर आपके जितना आपका बजट है, एक से एक लग्जूरियस होटल आपको उज्जैन में मिल जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ दोस्तों धर्मशाला की, तो धर्मशाला अगर आपको लेनी है तो 300 रुपये से और 1500 रुपये तक की अच्छी धर्मशाला आपको मिल जाएगी, जिसमें AC, सेपरेट लेट बाथ, अटैच लेट बाथ, अच्छी से अच्छी, जिसमें खुद का रेस्टोरेंट यानी कि भोजनालय उस धर्मशाला में मौजूद होता है। इस तरह की धर्मशाला भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप धर्मशाला उज्जैन में देखना चाहते हैं तो आपको मोस्टली जो पुराना उज्जैन है, ओल्ड उज्जैन, जहाँ पे राम घाट आपको पड़ता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाया भी है, राम घाट है, हरसिद्धि माता मंदिर है, बड़ा गणेश जी मंदिर है, उनके आसपास धर्मशाला बहुत ज़्यादा हैं और उनसे दोस्तों जो महाकाल मंदिर है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पड़ता है। अगर आप होटल लेते हैं तो एवरेज जो होटल हैं वो ज़्यादातर महाकालेश्वर रोड पे हैं, वहाँ से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही महाकाल मंदिर है। इसके अलावा इनके कुछ स्पेशल और ट्रस्ट के बने हुए हैं, जैसे कि हर एक यादव धर्मशाला बनी हुई है यादव। इसके अलावा खुद महाकालेश्वर यात्री निवास बना हुआ है, उसमें मैंने आपको पहले एक सेपरेट वीडियो किया था कि किस तरह से वहाँ पे आप अपना स्टे के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्या इनका प्रोसेस है, टेलीफोनिक बुकिंग है, कैसे है। तो इस तरह से आप उज्जैन में अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं। अगर मैं बात करूँ खाने पीने की व्यवस्था की, तो दोस्तों उज्जैन में बहुत आराम से आप खाने पीने के लिए हर एक गली में रेस्टोरेंट है, इनका खाना पीना बहुत अच्छा है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। इसके अलावा सस्ते में अगर मैं बात करूँ खाने पीने की, तो बहुत से रोडों पे ओपन रेस्टोरेंट्स भी हैं इनके, जहाँ पे 100 रुपये, 150 रुपये, 80 रुपये में भी थाली मिल जाती है। उनके बारे में मैं डिटेल में वीडियो कर चुकी हूँ, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएंगे। बाकी आप उज्जैन जा रहे हैं तो आपको हर एक चप्पे चप्पे पे रेस्टोरेंट, सस्ते महंगे हर तरह के होटल सब अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों महाकाल मंदिर में क्या क्या होता है इस बारे में। तो महाकाल मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और सबसे पहले महाकाल मंदिर में होती है भस्म आरती, जिसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक। भस्म आरती दोस्तों फ्री नहीं होती है, लेकिन मैंने रिसेंट एक वीडियो किया था जिसमें आपको बताया था अगर आप उज्जैन के वासी हैं तो अब इन्होंने रिसेंटली एक रूल बनाया है कि मंगलवार के दिन ये उज्जैन के लोग हैं उनके लिए फ्री में भस्म आरती करवाएंगे। तो अगर आप उज्जैन में भस्म आरती लेना चाहते हैं और अगर आप उज्जैन से बाहर के हैं, उज्जैन के हैं, तो आप मंगलवार के दिन जाइए और फ्री भस्म आरती लीजिए। इसके अलावा आप किसी और दिन जा रहे हैं तो आपको फिर टिकट लेना होगा। टिकट ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। इसका जो टिकट है श्रीमहाकालेश्वर.com इनकी ऑफिशियल साइट है, जिस पे हर दिन सुबह 8 बजे 1 महीने पहले का कोटा रिलीज़ हो जाता है, जिसमें 300 से 400 आपको ऑनलाइन टिकट दिए जाते हैं। तो अगर आपको टिकट बुक कराना है तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी की हुई है, इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे साइट खोलनी होगी, अपने सारे जो आइडेंटिटी प्रूफ है, 1-2 आइडेंटिटी प्रूफ की हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपको रखनी होगी, उनको आपको अपलोड करना होगा, आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा, आपका डेट, एज, जेंडर अपलोड करके 200 रुपये पर पर्सन आपको भस्म आरती की टिकट बुक हो जाएगी।
10 साल से छोटे आपके साथ बच्चे बच्ची आए तो उनका टिकट बिल्कुल फ्री होता है, उनका कोई टिकट नहीं लगता, उनको फ्री भस्मारती मिलती है। मंदिर में आप जाते हैं तो आपको टिकट की हार्ड कॉपी कैरी करनी होती है। अगर आप ले जाना भूल जाते हैं, मोबाइल आपका पहले ही जमा करा लेते हैं, तो आपको फिर बाद में मंदिर में भी फ़ोटो कॉपी की काफ़ी सारी शॉप हैं जो फ्री सेवा उपलब्ध कराते हैं, आपको हार्ड कॉपी निकाल देंगे। लेकिन अच्छा है आप घर से ही हार्ड कॉपी लेकर जाएँ। अगर आप बाई चांस ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवा पाएँ तो ऑफलाइन टिकट की फैसिलिटी भी महाकाल मंदिर में, भारत माता मंदिर है जो महाकाल मंदिर के पास है, वहाँ काउंटर बना हुआ है और वहाँ पे प्रतिदिन 300 के आसपास टिकट देते हैं जो ऑफलाइन होते हैं। लेकिन इसके लिए रात को 12-1 बजे लाइन लग जाती है और पहले आओ पहले पाओ जैसा होता है। सुबह 8 बजे काउंटर ओपन होता है, एक टिकट पे 5 लोगों की एंट्री होती है। तो अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो जल्दी जाइए उज्जैन, रात को 12-1 बजे लाइन में लगिए। भारत माता मंदिर के पास लाइन लगना रात को ही शुरू हो जाती है, फिर सुबह 8 बजे काउंटर ओपन होता है। लाइन में आपको आराम से बैठने की फैसिलिटी है, वॉशरूम वगैरह की भी वहाँ पे बने हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं है 5-6 घंटे आराम से बैठ के लाइन में लग सकते हैं। एक पर्सन 5 लोगों का टिकट ले सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट महाकाल की भस्म आरती वहाँ से जो मिलती है टिकट वो होती है। लेकिन आपको अगले दिन भी भस्म आरती लेने के लिए लाइन में लगना होता है, क्योंकि भस्म आरती सुबह 4 बजे गेट खुलता है। लोग रात को 11-12 बजे ही आके लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि नंदी हॉल है जहाँ पे भस्म आरती होती है, जो कि गर्भगृह के बाहर जो एरिया बना हुआ है उसको नंदी हॉल बोलते हैं। उस हॉल में लोग वो डेली की डेली ऑफलाइन और ऑनलाइन का अगर मिलाएं तो लगभग 400-500 लोगों को भस्म आरती दी जाती है। तो उस नंदी हॉल में जो लोग पास होते हैं गर्भगृह के उनको अच्छे से भस्म आरती दिखती है, जो लोग दूर होते हैं उनको अच्छे से भस्म आरती नहीं दिखती है। तो अगर आपको भस्म आरती अच्छे से लेनी है तो आपको अगेन भस्म आरती के लिए भी जिस दिन आपकी भस्म आरती है उस दिन आपको रात को लाइन में लगना पड़ेगा। कम से कम 1-2 बजे तो आप लाइन में लगी जाइए ताकि आपको अच्छे से आगे से भस्म आरती मिल जाए। अगर आप दूर से भस्म आरती लेंगे तो आपको स्क्रीन पर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों में सामने से भस्म आरती आप नहीं देख पाओगे नंदी हॉल में भी। ये सारा प्रोसीजर होता है भस्म आरती का। उसके बाद दोस्तों मंदिर में शुरू होता है जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन। तो दोस्तों जल अभिषेक और गर्भगृह दर्शन होते हैं वो पेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्री की तो दोस्तों जब महाकाल उज्जैन में भीड़ कम होती है तब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार इन 4 दिनों को 1 बजे से 4 बजे के बीच में जो इनका गर्भगृह वो खोला जाता है। लेकिन इन दिनों गर्भगृह बंद है। तो जब ये मंदिर गर्भगृह खोला जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको आपको गर्भगृह के दर्शन कराए जाते हैं और जल अभिषेक भी कराया जाता है। लेकिन ये कम भीड़ होती है तब होता है, हर टाइम नहीं होता है। तो ये आपके ऊपर लक के ऊपर है, जब ऑफ सीजन है आप जब जाएंगे तब हो सकता है आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर मैं बात करूँ दोस्तों पेड भस्म आरती पेड आपको गर्भगृह दर्शन और जल अभिषेक के, तो पेड अगर आपको गर्भगृह दर्शन करना है तो 1100 रुपये में आप कर सकते हैं पर पर्सन। टिकट आप अगेन ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन लेना है तो महाकाल मंदिर के पास बड़ा गणेश जी है, वहाँ जाइए, काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आप गर्भगृह दर्शन के टिकट ले लीजिए। जल अभिषेक करना है 750 रुपये पर पर्सन के हिसाब से इनका टिकट बुक होता है, वो भी आप ऑनलाइन श्री महाकालेश्वर साइट पर ले सकते हैं। ऑफलाइन लेना है तो उज्जैन जाइए, बड़ा गणेश जी मंदिर महाकाल मंदिर के पास है, वहाँ पे काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप टिकट लीजिए। अब दोस्तों इन सारे जो टिकट्स हैं इनका एक कोटा और होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अलावा, वो होता है पंडित जी का कोटा। पंडित जी के कोटे से भी कुछ एक टिकट्स रिलीज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन भी टिकट नहीं मिल रहा, ऑफलाइन भी टिकट नहीं मिल रहा, तो आप मंदिर में किसी भी तरह से पंडित जी से कांटेक्ट करके उनके कोटे से भी टिकट ले सकते हैं। सेम प्राइस रहती है, बस पंडित जी आपको टिकट अवेलेबल करवा देते हैं। अब दोस्तों जलाभिषेक हो गया 750 में। एक होता है वीवीआईपी दर्शन जो कि होता है 2500 रुपये का, शायद 2400 से 2500 के बीच में होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप उसको भी ले सकते हैं। वो भी आपको सेम ऑनलाइन भी बुक हो जाता है, ऑफलाइन भी बुक हो जाता है। ये जितने भी टिकट्स हैं वो दोस्तों 10 साल से बड़े बच्चों बच्चियों के लिए, मेन वुमन उनके लिए होते हैं। 10 साल से छोटे अगर आपके एज ग्रुप के आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ महाकाल मंदिर में जो आपके भस्म आरती होती है इसकी भी टाइमिंग्स होती है, जलाभिषेक होता है उसकी भी टाइमिंग्स होती है, और जो गर्भगृह दर्शन होता है उसकी भी टाइमिंग्स होती है। इसके लिए आपके टिकट पे टाइम मेंशन होता है। फ्री जो जलाभिषेक होता है वो भी 1 से 4 बजे के बीच में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होता है, लेकिन वो कम भीड़ होती है तब ये खोलते हैं। अब दोस्तों हम बात करें ड्रेस कोड की, तो आप महाकाल मंदिर में अगर जा रहे हैं तो आपको ड्रेस कोड बिल्कुल, वैसे तो आपको फॉर्मल कपड़े तो आपको फ्री दर्शन के लिए भी पहनने चाहिए, लेकिन अगर आप गर्भगृह दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है, जिसमें जो पुरुष होते हैं उनको धोती और साथ में या फिर आप कुर्ते पजामे भी पहन सकते हैं फ्री दर्शन में है तो। हाँ, आपके पेड दर्शन है तो दोस्तों मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, तब आपको धोती
बनियान और इसके साथ ही जो गमछा यानी कि एक टॉवल होता है पीले कलर का या वाइट कलर का, जो पूजा में जेंट्स कैरी करते हैं हमारे सनातन धर्म में, वो वाला आपको टॉवल कैरी करना होता है। महिलाओं को साड़ी पहननी होती है, 10 साल से बड़ी बच्चियां हैं या फिर महिलाएं, उनको साड़ी पहननी होती है। आप घर से नहीं ले जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों के पहने हुए दे दिए जाते हैं। फिर वो पहन के आप दर्शन कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, फिर वो आपको वापस ले लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन में ड्रेस कोड मेंटेन करना आपको होता है। अब दोस्तों बात आती है फ्री दर्शनों की और साथ में वीआईपी दर्शन यानी कि सीट दर्शन। ये क्या होता है? तो दोस्तों महाकाल मंदिर में 2 तरह से दर्शन और होते हैं जो होते हैं, एक तो फ्री दर्शन होते हैं और एक होते हैं शीघ्र दर्शन, जिनको बोलते हैं हम वीआईपी दर्शन। शीघ्र दर्शन जो होता है वो 250 रुपये का टिकट होता है। उसका प्रोसीजर ये होता है, या तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं श्री महाकालेश्वर साइट पे, या फिर ऑफलाइन आप बुक करवा सकते हैं। इसमें 10 साल से जो बड़े मेल फीमेल होते हैं उनकी टिकट बुक किए जाते हैं। और फ्री दर्शन होता है उसमें आपको लाइन में लगना होता है। जब बहुत ज़्यादा महाकाल मंदिर में भीड़ होती है तो मंदिर में लाइन में लगने के बाद दर्शनों में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई लाइन में नहीं लगना चाहता है तो उसके लिए ये फैसिलिटी है कि आप 250 रुपये का टिकट लीजिए। आपको एक नेक्स्ट एक जो गेट होता है, शॉर्ट रास्ता होता है, उससे आपको एंट्री दी जाती है और 15-20 मिनट में आपको महाकाल के दर्शन करा दिए जाते हैं, जिसमें आपको लाइन में भी नहीं लगना होता है और आपको बिना किसी क्राउड के आप सीधा दर्शन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप मंदिर में अर्ली मॉर्निंग यानी कि 6 बजे से 8 बजे के बीच में जा रहे हैं या फिर रात को 9 बजे के आसपास जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मंदिर में वैसे भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप शीघ्र दर्शन लेते हैं तो आप किसी भी टाइम आप 15-20 मिनट में टिकट लेके और दर्शन करके जा सकते हैं। इसका ऑनलाइन टिकट मैंने आपको बता दिया है। ऑफलाइन टिकट बड़ा गणेश जी जो मंदिर है उनके पास ही आपको टिकट मिलता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब 2 आरती होती है महाकाल मंदिर में जो भी बहुत खास होती हैं और वो बिल्कुल फ्री होती हैं। उनमें एक आरती होती है जो शाम को 7:30 बजे होती है, जिसे बोलते हैं संध्या आरती, और दूसरी आरती होती है महाकाल की, वो होती है रात को 10:30 बजे, जिसे शयन आरती बोलते हैं। इस आरती के लिए दोस्तों कोई भी टिकट नहीं होता है और ये बहुत ही भव्य आरतीज़ होती हैं। जो संध्या आरती होती है शाम को 7 बजे वाली, वो फ्री आरती में सबसे ज़्यादा भव्य आरती मानी जाती है। इसके लिए शाम को 6:30 बजे मंदिर के गेट बंद कर दिए जाते हैं। शयन आरती के लिए शाम को 9:30 बजे मंदिर के जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि दोनों आरतियों से 1 घंटे पहले मंदिर के गेट बंद कर दिए जाते हैं। अब इस समय जो लोग मंदिर में रहते हैं उनको ही ये आरती दी जाती है। तो ऐसे में आपको अगर ये आरती लेनी है तो आप शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में एनी हाउ मंदिर में एंटर कर जाइए। उसके बाद तो मंदिर बंद हो ही जाता है। अगर आप 6:15 बजे मंदिर में पहुंच गए हैं तो आपको ये बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए किसी भी तरह शाम को 6:30 बजे या फिर रात को 9:30 बजे के तक आप मंदिर में रुक सकें। उसके बाद दोस्तों मंदिर के गेट बंद हो जाते हैं और अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको ये आरती बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। ये बहुत ही भव्य होती है, बहुत ही सुंदर होती है। और रात को जो वो शयन आरती होती है वो 10:30 बजे होने के बाद 11:30 बजे तक आरती का प्रोसीजर चलता है। उसके बाद मंदिर के गेट बंद करवा दिए जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल महाकाल मंदिर अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह खुलता है 4 बजे और रात को बंद होता है 11:30 बजे। सेम कॉरिडोर का टाइम रहता है। जो अपने महाकालेश्वर उज्जैन है इनका कॉरिडोर भी सुबह मंदिर के साथ खुल जाता है, क्योंकि मंदिर के लिए भी एक गेट कॉरिडोर की तरफ से ही खुलता है और उसके बाद जैसे ही मंदिर बंद होता है कॉरिडोर भी बंद हो जाता है। साथ में कॉरिडोर का कोई भी आपको एक्स्ट्रा घूमने के लिए टिकट नहीं लेना होता है। अब दोस्तों एक सवाल जो इन दिनों बहुत आ रहा है और जो लोग वहाँ जा रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो ये है कि क्या महाकाल मंदिर में इन दिनों आप जलाभिषेक कर सकते हैं, गर्भगृह दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 जुलाई 2023 को मंदिर ने एक रूल बनाया था। बहुत ज़्यादा लोग उज्जैन में आ रहे थे तो उसके लिए इन्होंने एक नियम बनाया था कि 4 जुलाई 2023 से लेके 11 सितंबर 2023 तक ना ही तो मंदिर में गर्भगृह दर्शन कराए जाएंगे और ना ही मंदिर में जलाभिषेक कराया जाएगा। इसकी वजह बताई तो ये गई कि बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण ऐसा करवाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच बताऊँ तो इन्होंने 11 सितंबर के बाद भी मंदिर के गेट नहीं खोले, यानी कि गर्भगृह दर्शन के लिए लोगों को परमिशन नहीं दी। और उसके बाद इन्होंने फिर से हमने जब ऑफिस में फ़ोन करके पूछा तो बोला 15 सितंबर के बाद ही इनके गेट ओपन होंगे गर्भगृह दर्शन के लिए। लेकिन हाँ,
15 सितंबर के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। अभी मंदिर का रिसेंट नया नियम आया है कि जल्दी ही गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक कराया जाएगा, लेकिन कब कराया जाएगा इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है। कल ही मंदिर से हमारे कुछ जानकार लोग आए हैं, उन्होंने हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ वीडियोस में नीचे कमेंट भी किए हुए हैं। आप पूरे प्रूफ देख सकते हैं कि हमें ऑफलाइन भी किसी भी तरह का गर्भगृह दर्शन का टिकट नहीं मिला था, साथ में हमें ऑनलाइन भी नहीं मिला था और हमें ये बोला गया है कि मंदिर में अभी गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक चालू नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ये एक चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों आप जलाभिषेक करना चाहते हैं, गर्भगृह दर्शन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के चक्कर में नहीं पड़े। अभी तक आज की डेट यानी कि आज 28 सितंबर 2023 है, आज तक इन्होंने ये चालू नहीं किए हैं। अब कुछ लोगों के पास सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं कि क्या गर्भगृह दर्शन में जलाभिषेक भी इंक्लूड होता है और क्या जलाभिषेक में गर्भगृह दर्शन इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो आपको मंदिर में ही जलाभिषेक करवाया जाता है, जिससे आपके गर्भगृह के दर्शन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जो कि 750 के टिकट से होता है। फ्री का प्रोसीजर मैंने बता ही दिया था। लेकिन अगर आप गर्भगृह दर्शन करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको जलाभिषेक नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि गर्भगृह दर्शन के समय महाकाल को अच्छे से सजाया जाता है, जो कि आप महाकाल के फोटो भी देखते हैं। महाकाल जी को अच्छे से सजाया जाता है, उनकी झांकी बनाई जाती है, तब गर्भगृह दर्शन कराए जाते हैं। इसके अलावा ड्रेस कोड का मैंने वीडियो में बता ही दिया था। तो आप अगर गर्भगृह दर्शन जलाभिषेक करते हैं तो आपको थोड़ा सा अभी और पेशेंस रखना होगा। जैसे ही मंदिर का कोई नया नियम आएगा तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट दे दूंगी। तो दोस्तों ये सारी अपडेट थी महाकाल मंदिर से रिलेटेड, जो अभी महा उज्जैन में चल रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। कोई सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय श्री महाकाल लिखना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी महाकाल उज्जैन के एक नई वीडियो के साथ। टिल देन जय श्री महाकाल।